सर, पहले हमने आपके स्पीच में भी सुना था कि जो पेंडल को लेके कुछ विवाद हुआ इसमें सर, उसको हम जानना चाहिए आपसे। पेंडल को लेके जी जी सर, जो आज जो प्रोग्राम जो कहीं और होना था लेकिन कहीं और में हो गया ना सर, तो पेंडल को लेके कुछ विवाद नहीं हुआ नहीं, है हम सर। एक्चुअली पेंडल का मुद्दा के लिए यहाँ नहीं आया है। हमको बहुत इश्यूज है स्टेट के लिए सोचना है। पेंडल का ऐसा है कि यहाँ में शायद कल किसी कैंडिडेट का प्रोग्राम था, तो उसको वही पेंडल का उन लोग का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो मेरा आज यहाँ में था। तो पेंडल जो भी पेंडल लगा तो बिजनेस है कि किसी का प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट जो भी आता है पेंडल से यूज़ करो या उसको हटाओ, उसका पेमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ में एक तो हमारा कोई है लंबित गांव करके कोई है बोला है, तो उन्होंने बोला है कि उन लोग का कल जो पेंडल उन लोग ही बुलाया था, उन लोग को यूज़ किया था, आज यूज़ करने नहीं देगा बोल के ऐसा कुछ बोला, जो बहुत ही मतलब ये है क्या बोलेगा उसको, दुखद है। पासीघाट में जितना भी कैंडिडेट्स आता है ये अपना आप को जब आपसू इलेक्शन में यहाँ का स्टूडेंट्स को स्पेशली एपीयू का और जेएनसी कैंपस में जो मास्टर्स कर रहा है और या जो भी कॉलेजेंस है उसको यहाँ मिलने आता है, आपसू पर्सन जब उतरा अपना इश्यूज बताने आता है, सबको जानने आता है। ऐसे चौथा मोता और डाकू वाला हरकत मैंने बचकानी हरकत नहीं करने से ठीक है, क्योंकि शहर में कोई भी आता है सबको वेलकम करना है। ऐसे तो प्रोग्राम हमको तो कोई इशू नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम ऐसे सुनने को आया कि दुनिया भर का यहाँ ऐसे बोला कि उन लोग कल जो ऑडिटोरियम पेंडल बनाया उसमें आज यूज़ करने नहीं देगा, ये सब कुछ ऐसे सुना है हम, और हम उसको इतना सीरियस नहीं लिया है। सिर्फ थोड़ा सा वो जो बोला है उसका तरफ से हम थोड़ा शर्म लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा शहर में ऐसे मतलब डाकू जैसे हरकत और डाकू जैसे सोच नहीं होना चाहिए। कोई लंबित बोल के कोई है बोला है, हम इतना क्लियरली मालूम नहीं है उसको। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंस अगेन टू पासीघाट। आपको पासीघाट आते रहते हैं, तो आज के इस जो प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल मीट के प्रोग्राम में आपके सपोर्ट में कई स्टूडेंट आए जेएनसी से, एपीयू से, तो आपको उनके साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम ये सब करके कैसे लगा? और इन फ्यूचर आपने जैसे मेंशन किया कि जेएनसी का बारे में एनफोर्समेंट जो लेन एनफोर्समेंट हो रहा है, अगर इनकेस आप आपसे प्रेसिडेंट बनेंगे तो इनके ऊपर भी आप मुद्दा उठाएंगे। आपने जैसे कहा बास्केटबॉल कोर्ट भी बनना चाहिए वहाँ पर, इस तरह से कई मुद्दे आपने कहा, तो सर आपकी तरफ से उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कोई यहाँ नहीं आ पाया, उसको भी इसके लिए। नहीं, सबसे बड़ा बात है हमको भी लगा कि यहाँ जो भी आया उसको भी क्लियरिटी नहीं हुआ, तो इको भी था इसका रूम का। तो यहाँ देखिए, आपका जहाँ तक लैंड इंक्रोचमेंट का बात करता है, ये सिर्फ हम जेएनसी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत सा जगह में है, स्कूल्स बोलो, कॉलेजेस बोलो, यूनिवर्सिटीज बोलो, लोग ज़मीन को इंक्रोचमेंट कर रहा है। इसको एक सख्त एक कानून निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबका प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैंने बोला कल अगर आपसे परिणाम जीतता है, स्कूल्स का जो और कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी लैंड इंक्रोचमेंट इशूज़ है उसको हम जोर तोड़ से इशू उठाएगा। गवर्नमेंट का साथ डिस्कस करके मिल के हम ये चाहेगा कि असेंबली में एक नया कानून एक लाइए, जो सख्त वाला कानून लाइए, जो ऐसे लोगों को कम से कम 3-4 महीना का बेल का प्रावधान नहीं होना चाहिए, थोड़ा जेल में रखना है, तब सुधरेगा वो लोग, नहीं तो आचार से बोलने से मानेगा नहीं। क्योंकि हमको प्रॉपर्टी को बचाना है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बचाना है, तो थोड़ा सख्त कानून निकलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उसी कानून के तहत उसको दंड देना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। सर, सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा, आपने जैसे कहा कि जो हॉस्टल लंच होता है, जो खाना पीना का बारे में जब हम बात करेंगे, नॉट ओनली इन जेएनसी कॉलेज, बहुत सारे हॉस्टल में ऐसे है 2 दिन का मील मिलता है। तो रिसेंटली भी यहाँ पर एक शायद न्यूज़ में भी वायरल हुआ कि 2 दिन का मील मिलता है और अच्छा सा नहीं खिलाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप के प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या इन पर भी आप मुद्दा उठाएंगे? नहीं, ये देखिए, आज का दिन में तो हर कोई, स्पेशली इंडिया में एक समय था
दिन का भोजन गलती से एक बार मिलता था। बाद में भारत का गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करके आज बहुत साल पहले, मतलब आज से बहुत साल पहले, कि दिन में 2 बार भोजन करने का आदमी को एक तो मौका देता है। मतलब आज बहुत से लोग दिन में 2 बार भोजन करने को मिलता है। लेकिन आज भी ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में, कॉलेज हॉस्टल में सिर्फ सुनने को मिलता है कि ब्रेकफास्ट नहीं होता है, सुबह या शाम का 2 बार सिर्फ खाना मिलता है। ये तो गलत बात है, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स का बात करता है उसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट तो मस्त है, लंच और डिनर, ये 3 वक्त का जो खाना है स्कूल्स में, स्पेशली हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, कॉलेज में, इसको गवर्नमेंट का तरफ से एक इनिशिएट करके कैसे हमारा स्टूडेंट्स को हॉस्टल जो देता है 3 वक्त का जो खाना है अच्छा से खिलाया जाए, कि हम भी चर्चा करेंगे गवर्नमेंट का साथ। गवर्नमेंट, मेरा ख्याल से अभी का जो गवर्नमेंट है प्रो स्टूडेंट्स है, प्रो पीपल है, इसको ज़रूर विचार करेगा और 3 वक्त का जो खाना है सबको खाने का उपाय करेगा। तो सर एक और सवाल हम जानना चाहेंगे, एज ए सीनियर स्टूडेंट लीडर, ये अभी देखने को मिलता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनियन है। अभी जब भी ऐसे जब यूनियन की बात करते हैं, इसमें कंट्रोवर्सी लीडरशिप को लेकर आते हैं। जैसे अभी आप देखिए अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में भी कंट्रोवर्सी है, और अभी आंसू में भी फिलहाल अभी कंट्रोवर्सी है, और आदिशु में भी। तो ये सर आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे, इसे क्यों होता है और इसको कैसे देखिए, करते हैं? यहाँ इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारा स्टूडेंट्स लीडर लोग स्टूडेंट्स यूनियन का जो इथिक्स है उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मेरा मानना है, कल हम आपसू प्रेसिडेंट बनता है, मेरा तरफ से एक कैलेंडर होगा कि आपसू का भी इलेक्शन कौन सा महीना में होना चाहिए, एक फिक्स एक तो मंथ होना चाहिए। यहाँ में क्या होता है कि कभी 3 साल में इलेक्शन होता है, कभी 4 साल में होता है, कभी 5 साल में होता है, कोई फिक्स डेट नहीं होता है। इसीलिए कैलेंडर बना के उस हिसाब में हमको काम करना चाहिए। इसीलिए जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है उसको भी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपसू से मिलना चाहिए कि कौन सा महीना में आपका इलेक्शन होगा, कैसे होगा, क्लियर कट एक गाइडलाइंस का साथ देना चाहिए, और हम जरूर ऐसा करेगा। और उसका बाद में आज जो आंसू में इशूज़ है, आदिशु में जो इशूज़ है, हमको ऐसा लगता है कि वो अभी जैसे आदिशु का वाला इशू में ऐसा लगता है कि आउटगोइंग टीम जो अपना हिसाब से किसी को बनाना चाहता होगा, ये एक तो इशू आता है। और आंसू का आज का जो इशू है, ये तो कोर्ट में भी बहुत 8-9 महीना से लग रहा था। तो अभी कमिश्नर, लास्ट टाइम का इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपना गलती को एक्सेप्ट कर दिया। इसका मतलब इलेक्शन में गड़बड़ी हुआ है। तो उसके लिए जिसको हार डिक्लेयर किया था अशोक धोखा जो है उन्होंने फिर अपना आप को अभी प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। कि उसका मानना है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोर्ट में जब बोल दिया कि हमने गलती किया, तो अभी वो जो कंटेंडर जो सोचता है कि वो भी 800% बन सकता था, उसका साथ अन्याय हुआ है बोल के अपना आप को अभी डिक्लेयर कर दिया। तो अभी देखते हैं लड़ाई कैसे आगे तक जाता है। लेकिन यूनियन लीडर जब भी बनता है, मेरा मानना है कि कम से कम आगे पीछे कुछ समझ के आना चाहिए और यूनियन को कैसे चलाना चाहिए थोड़ा एक अनुभव होना चाहिए, नहीं तो यूनियन ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए आपसू में अभी का नया कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया, आपसू प्रेसिडेंट बनने के लिए अब फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट यूनियन का प्रेसिडेंट होना पड़ेगा, या तो अब आपसू का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर होना पड़ेगा। इसका मतलब उसको यूनियन चलाने का एक अनुभव होना चाहिए, तब झगड़ा ये सब इशू से कम होगा। आंसू में ये चीज़ जो है कि बहुत टॉपिक चल रहा है। मेरा ख्याल से निशी एलीट सोसाइटी इंटरवेन करेगा और दोनों को मेरा ख्याल से एक डिसीजन लेके शायद प्रेस इलेक्शन भी जाएगा, कुछ होगा, एक सोल्यूशन आएगा होगा। हमको इतना पता नहीं है क्योंकि आंसू मेथड्स में हम इतना ध्यान नहीं देता है। लास्ट सर एक क्वेश्चन, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, लीजेंड गाड़ी और बहुत सारे कम्युनिटी के लीडर्स वहाँ पर आकर, तो उन्होंने 30 मेंबर्स का वोटिंग राइट्स का डिमांड किया। तो ऐसे एस्पायरिंग प्रेसिडेंट कैंडिडेट, आप इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो आंसू प्रेसिडेंट का जो अभी का जो लीजेंड ग्यादी का जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, उनमें से एक प्रेसिडेंट जो लीजेंड ग्यादी है, तो उसका कहना है कि आपसू में 30 मेंबर उन लोग को देना चाहिए, जो वोटिंग राइट देना चाहिए। ये तो ऐसे वाला बात हो गया कि फार्मर्स एसोसिएशन को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोलता है कि वो जैसे चाहेगा ऐसे कानून बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ। आंसू लीडर को ये समझना चाहिए कि आंसू लीडर बोलो, आदिशु लीडर बोलो, जीएसयू लीडर बोलो, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो सिर्फ अपना समाज का इंटरेस्ट के लिए काम करता है।
और आपसू हो गया प्रेशर ग्रुप, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में बहुत अलग है। इसीलिए हमारा कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी स्टूडेंट्स का ड्यूटी होता है अपना समाज के लिए, सिर्फ अपना समाज को पॉलिटिक्स का हाईएस्ट लेवल तक ग्लोरीफाई करना, बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स हर चीज़ में अपना समाज को ग्लोरीफाई करना है। लेकिन आपसू का ये ऐसा नहीं है। आपसू का मानना है पैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट, आपसू का नज़र में कोई निशी नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अपातने नहीं, कोई भी ट्राइब पर्टिकुलर ट्राइब को आपसू ध्यान नहीं देता है। आपसू सबको मिलके चलने का काम करता है और प्रेशर जो करता है गवर्नमेंट को इंडिजिनस हित के लिए, अरुणाचली का हित के लिए काम करता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आपसू काम नहीं करता है। ये डिफरेंस है। इसी प्रकार से आदि इशू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आदिशु बनाएगा, लेकिन आदिशु कैसे बोलेगा कि आंसू या आपसू का जैसे आदिशु चाहता है ऐसे बनाओ, कैसे बोलेगा? ये नियम ही नहीं है, ये अपना अपना एसोसिएशन है, अपना हिसाब से कानून बनता है। तो तारती बोध जो मांगा है ये गलत नहीं है, लेकिन वो शायद हम ऐसे बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शायद कुछ नहीं जानता है, तो समझ जाने से ठीक है, क्योंकि इसमें किसी को इंडिविजुअल खराब पाने का जगह नहीं है। उसको डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। और मेरा ख्याल से बोली एक अमूल्य है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौली के तब मुँह बाहर आने। थोड़ा सोच समझ के बोलने से हम एडवाइस करेगा, थोड़ा सोच समझ के बोलिए ताकि आपका समाज बदनाम ना हो। थैंक यू वेरी मच। आखिर में कि आज का इंटेलेक्चुअल मीट अच्छे से कंक्लूडेड हुआ। यहाँ पर काफ़ी मैसिव नंबर में आपके सपोर्टर्स आए, चाहे वो कोई भी GSU से हो या फिर यहाँ के ही APU के या JNCN जो स्टूडेंट्स आपके सपोर्ट में करे आए। तो हम सबके चैनल के माध्यम से आप आज का जो कंक्लूजन जो देना चाहेगा उस पर थोड़े से विचार करके बताइए। नहीं, ऐसा है, यहाँ में आपका APU और JNC कैंपस में भी लगभग 480 ऐसा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स है जो वोटर्स जो वोट राइट है आपसू में। तो इसको मेरा एक तो ये ड्यूटी बनता है कि यहाँ का जो स्टूडेंट्स है इसको हम आपसू पर्सन कंटेस्ट जब कर रहा है, कल को जीत के मेरा क्या क्या करने का इच्छा है। जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने बोला, JNC कैंपस का जो आपका लैंड इंक्रोचमेंट है वो एक मुद्दा रहेगा। दूसरा, ये हमारा प्रॉपर्टी रहेगा अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसको हम जितना सकेगा वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटी है ऐसा बनाना है, क्योंकि ये नया अभी जो यूनिवर्सिटी हमारे पास मौका है, इसको अच्छा से यूनिवर्सिटी बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और यहाँ का जितना डेवलपमेंट को, जैसे आरजू में आज 40-50 डिपार्टमेंट है, यहाँ वो नहीं होने से भी कम 30+ डिपार्टमेंट यहाँ भी होना है और इनके कैपेसिटी को बढ़ाना है। उससे 2-3 फ़ायदा है। उससे एक फ़ायदा ये है कि हमारा लोगों को एजुकेशन और ज़्यादा मिलेगा यहाँ यूनिवर्सिटी से, इसको कैंपस को बढ़ाने से, डिपार्टमेंट बढ़ाने से, इनके कैपेसिटी बढ़ाने से। दूसरा, जितना कैंपस बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा, क्लास उतना बढ़ेगा, डिपार्टमेंट उतना बढ़ेगा, उससे हमारा अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा उससे। तो ये 2-3 फायदा है। इसलिए यूनिवर्सिटी को सक्षम बनाने के लिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को, पूरा डिपार्टमेंट को यहाँ में निकालना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं एंड सब लोग को भी अपना अपना हिसाब से वो लोग सवाल भी किया, तो मैंने जो भी सवाल का जवाब पूरा दिया। तो किसी को सेटिस्फाई नहीं भी हुआ, मुझे क्षमा कर देने के लिए मैंने सबको माफ़ी भी मांगा। अगर अच्छा लगा तो मैं सभी को बोला कि सिर्फ उसका वोट नहीं, हमको सबका वोट दीजिए बोल के मैंने अपील किया। तो देखते हैं हमारा APU और आपका JNC कैंपस का वोट किस कैंडिडेट को जाता है, और तो इलेक्शन में पता चलेगा। और मैं बहुत यहाँ से पॉजिटिव एक होप लेके जा रहा हूँ, यहाँ का स्टूडेंट हमको बहुत बड़ा प्यार देगा इलेक्शन में, और बदले में हम भी जीतने के बाद बहुत प्यार देगा ये यूनिवर्सिटी को, ये पासीघाट को। थैंक यू वेरी मच।